तो चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं एकदम स्वस्थ मस्त हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा मात्रक एवं मात्रक के प्रकार एवं उनके एसआई मात्रक को ध्यान में दिया। अब अगली वीडियो है मेरी मानव रोग है। तो हम चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और मानव रोग के बारे में जानते हैं। उन रोग के नाम, उनसे प्रभावित अंग, रोग के लक्षण तथा कौन से जीव से कौन सा रोग होता है, परजीवियों के नाम। तो पहले हम देखेंगे विषाणुओं, मतलब जो वायरस से रोग होता है उसको देखेंगे। फिर इसके बाद अगली कड़ी में हम दूसरे रोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चेचक। चेचक से कौन सा अंग प्रभावित होता है? संपूर्ण शरीर, विशेषकर चेहरा तथा हाथ पैर। लक्षण देखिए, ज्वार आना, पीड़ा होना, जलन व बेचैनी महसूस होना, संपूर्ण शरीर पर फफोले, मतलब छोटे छोटे फोड़े जैसे पड़ते हैं। परजीवी का नाम देख लीजिए, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस इसका नाम है। तो हम दूसरा रोग देखते हैं, खसरा, मतलब खांसना। संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, विशेषकर बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। रोग के लक्षण देखते हैं, ज्वार, पीड़ा, संपूर्ण शरीर में खराश, नेत्र में जलन, आँख और नाक से द्रव का बहना। परजीवी के नाम इसको याद कर लीजिएगा, मोरबीली वायरस। कौन सा वायरस है? मोरबीली वायरस। फिर हम तीसरे कड़ी में आते हैं, तो रोहे ए ट्रेकोमा। रोहे ए या ट्रोकेमा, इससे नेत्र प्रभावित होता है। इससे प्रभावित अंग नेत्र है, नेत्र की बीमारी है। रोग के लक्षण देख लीजिए कैसे लगते हैं, नेत्र में सूजन, जलन तथा पानी का बहना होता है। फिर हम आते हैं हर्पीस। हर्पीस में कौन सा प्रभावित अंग होता है? त्वचा, स्लेम्स कला, त्वचा स्लेम्स कला। इसके रोग के लक्षण देख लेते हैं क्या होता है। त्वचा में जलन, बेचैनी, शरीर पर फोड़े निकलना। फिर रेबीज या हाइड्रोफोबिया। रेबीज या हाइड्रोफोबिया, इससे प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र, जो मानव शरीर में ही पाया जाता है। मानव शरीर का ये एक अंग है जिससे आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, ज्वार आता है, पानी से अत्यधिक भय लगता है, सांस फूलने लगती है, पेशियों तथा श्वसन तंत्र में मतलब आपको लकवा जैसा महसूस होने लगता है, आपको बेचैनी आने लगती है। कुत्ते के काटने से ये रोग बहुत जल्दी होता है। कुत्ते के काटने से ये रोग होता है, फैलता है। इसी रोग को रेब्डो वायरस के नाम से जाना जाता है। रेब्डो वायरस, इसको क्या बोलते हैं? रेब्डो वायरस। फिर फ्लू आना। हाई फ्लू, इसका श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। फ्लू से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसके रोग के लक्षण देख लेते हैं, ज्वार, शरीर में पीड़ा, सिर दर्द, खांसी, जुखाम, ये सब आदि होते हैं। इसका परजीवी नाम है मिक्सो वायरस। इसका परजीवी नाम क्या है मेरे दोस्तों? मिक्सो वायरस। फिर अगली कड़ी में है गलसुआ। गलसुआ से प्रभावित अंग है पेरोटीड लार ग्रंथियाँ। रोग के लक्षण देख लीजिए, लार ग्रंथियों में सूजन, मम्पस वायरस। परजीवी का नाम है मम्पस वायरस। फिर आगे देखते हैं पोलियो। पोलियो से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र,
पोलियो से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। स्पाइनल कार्ड के मोटर तंत्रिका की क्षति हो जाती है इससे। फिर इसके रोग के लक्षण है मांसपेशियों के संकुचन में अवरोध तथा हाथ व पैरों में लकवा टाइप का लगता है। इसमें कौन सा वायरस होता है? पोलियो वायरस के नाम से जाने जाते हैं। फिर एड्स आदमी के होता है। फिर एड्स होता है। एड्स से कौन सा प्रभावित अंग कौन सा है? संपूर्ण शरीर होता है, जिसमें कमजोरी, प्रतिरोध शक्ति की समाप्ति, श्वेत रक्त कणिकाओं का क्षय हो जाता है। इसका परजीवी का नाम है HIV वायरस के नाम से जाना जाता है। फिर डेंगू, किसी को मच्छर काट लेते हैं, वो बीमारी है डेंगू। संपूर्ण शरीर में हड्डी तोड़ बुखार आता है इससे। इसका रोग का लक्षण हो गया आँखें, पेशियां, सिर व जोड़ों में बहुत तेज दर्द। इससे परजीवी के नाम हो गए एंडीज एजिटिप्लाई से मच्छर के काटने से सबसे ज़्यादा होता है N1 N2 और N3। अरीबो वायरस के नाम से भी इसको जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। पहले हम क्या पढ़े थे? विषाणु जनित रोग, विषाणुओं से होने वाली बीमारी। अब हम पढ़ेंगे जीवाणुओं से होने वाली बीमारी। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जीवाणुओं से कौन सी बीमारी होती है? निमोनिया से प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा। रोग के लक्षण देख लीजिए। फेफड़ों में संक्रमण, फेफड़ों में जल भर जाना, तीव्र ज्वर, सांस लेने में पीड़ा होना। इसके जीवाणु का नाम जान लीजिए डिप्लोकोकस न्यूमेनी। फिर आगे बढ़ते हैं टिटनेस इससे प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां। रोग के लक्षण जान लीजिए शरीर में झटके लगना, जबड़ा ना खुलना, बेहोशी। इसे धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। इसका जीवाणुओं का नाम, इसका नाम है बैसिलस टिटैनी। फिर अगली कड़ी में है हैजा से प्रभावित अंग है आंत या आहार नाल। रोग के लक्षण इसके निर्जलीकरण, वमन, दस्त। इसमें बहुत ज़्यादा दस्त आने लगता है। इस जीवाणु के नाम जान लीजिए। जीवाणु के नाम है विबियो कोलेरी। फिर अगली कड़ी में है डिप्थीरिया। इससे प्रभावित अंग है श्वास नली। रोग के लक्षण जान लीजिए तीव्र ज्वर आना, सांस लेने में पीड़ा तथा दम घुटना। इसका जीवाणुओं का नाम है कर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। फिर आगे चलते हैं काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। इसमें निरंतर आने वाली तेज खांसी के साथ साथ वमन होता है। इससे जीवाणुओं के नाम जान लेते हैं हीमोफिलस परटूसस। फिर आगे बढ़ते हैं सिफिलिस एक बीमारी है दोस्तों, एक रोग का नाम है सिफिलिस। इससे प्रभावित अंग होता है जनन अंग, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र। इसमें रोग के लक्षण आपको कैसे लगेगा? जननांगों पर चकत्ते बनना, मतलब छोटे छोटे धब्बे बनना। फिर लकवा, त्वचा पर दाने आना,
बालों का झड़ना। इसका जीवाणु के रोग नाम जान लीजिए। ट्रिपोनेमा पैलिड्रम। फिर आगे चलते हैं दोस्त, प्लैंग से क्या होता है? बालों या कांखें, फेफड़े, लाल रुधिर कणिकाएं। इससे रोग के लक्षण देख लेते हैं। तीव्र ज्वार, कांखों में गिल्टी, कांखों मतलब है हाथ के दोनों बगल में, गिल्टी का निकलना और बेहोशी आती है। इसके जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस है। फिर आगे देखते हैं मेनिनजाइटिस। इससे प्रभावित अंग है मस्तिष्क के ऊपर की झिल्लियां और मस्तिष्क। इससे क्या होता है? रोग के लक्षण तीव्र ज्वार, बेहोशी, मस्तिष्क की झिल्ली में शोथ या सृजन। इससे कौन सा जीवाणु के नाम देख लेते हैं। नीसेरिया मेनिनजाइटिडिस। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, बट्यूलिज्म या भोजन विषाक्तता। इससे प्रभावित तंत्र होता है तंत्रिका तंत्र। इससे रोग के लक्षण देख लेते हैं। वमन, दोहरी दृष्टि, सांस लेने में पीड़ा होती है। इससे जीवाणु के नाम जान लेते हैं। इसको क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम। फिर आगे देखते हैं मियादी बुखार बीमारी का नाम है मियादी बुखार। प्रभावित अंग है आंत का रोग है। फिर इसका लक्षण क्या है मेरे दोस्तों? लक्षण है ज्वार, फिर दुर्बलता, अधिक प्रकोप होने पर आंतों में छेद हो जाना। जैसे बोलते हैं दिल में छेद हो गया, आंत में छेद हो गया, तो ये इसी के कारण होता है। इसका जीवाणुओं का नाम हो गया साल्मोनेला टाइफी। फिर कुष्ठ को कौन बोलते हैं? कुष्ठ। फिर त्वचा तथा तंत्रिकाएं इससे प्रभावित होती हैं। व्रणों तथा गांठों का बन जाना, हाथ तथा पैर की उंगलियों के ऊतकों का धीरे धीरे नष्ट होना। इसका जीवाणु नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेपी। फिर है क्षय रोग है शरीर का कोई भी अंग, विशेषकर फेफड़ा। क्षय रोग से ज्वार, खांसी, दुर्बलता, सांस फूलना, बलगम आना तथा थूक में खून का आना होता है। इसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसका जीवाणुओं का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो चलिए दोस्तों, हम अपना सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आगे की ओर हमारा आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा। जय हिंद।